ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। एक बाणी चैनल वेखण वाले सारे दर्शकों का मैं रमनदीप कौर निੱਘਾ स्वागत करती हाँ। बाणी चैनल के राही ਵੱਖ-ਵੱਖ मुद्दों ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करते ਹੁੰਦੇ ਆ जिन्हां मुद्दों ते गल करनी जरूरी हुंदी है ते या फिर ਤੁਹਾਡੇ विचार भी इसके उपर लैने जिहड़े जरूरी हुंदे ने। रिफ्यूजियां दी गल करिए 47 तो बाद जो भी घटिया उसके नाल बहुत सारे जिहड़े परिवार ने घरों बेघर हो गए। जम्मू कश्मीर दे विच जेकर रिफ्यूजियां दी गल कीती जावे तां लंबे समय तो जदों तो जम्मू कश्मीर दे विच सेवा कर रहे ने, अपने हक्कां दे लई संघर्ष लड़ रहे ने। उन्हां दे संघर्ष नूं जिवें दशा दित्ती है साडे नाल ने सरदार गुरदेव सिंह जी, जिहड़े कि जम्मू कश्मीर दे रिफ्यूजियां दे जिहड़े मसले ने उन्होंने अपनी बनाई गई ऑर्गेनाइजेशन के राही चुकते ने। उन्हां दे नाल गल करदे हां। पहला तो उन्हां दा मैं एक बाणी चैनल दे उत्ते सरदार गुरदेव सिंह जी होना दा निੱਘਾ स्वागत करदी हां। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वीर जी जिवें ऑल जे एंड के दी जिहड़ी रिफ्यूजी एक्शन कमेटी है तुहाडे वालों जो भी संस्था बनाई गई है उहदे विच बतौर जिहड़े प्रेजिडेंट तुसीं अपनी सेवा निभा रहे हो। जी हाँ। रिफ्यूजियां दी गल करी जाए काफ़ी लंबे समय तो संस्थावां भी और तुहाडे वालों जिद्दां बनाईआं गईआं ऑर्गेनाइजेशनस भी ने जिहदे तुसीं प्रेजिडेंट हो, लंबे समय तो मंग कर रही ने। हुण कल परसों दा जिवें ये एक सामने आ रही है जानकारी कि एक होप दिखाई दे रही है कि रिफ्यूजियां दे जिहड़े मसले ने जल्द ही हल कर दिते जाणगे। वीर जी इस उम्मीद नूं इस गल नूं तुसीं किवें वेखदे हो? तुहानूं लगदा है कि हुण जिहड़े तुहाडे मसलियात ने वो हल हुंदे होए दिसणगे? मैं सब तो पहला तो एक बाणी चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करदा जी कि जिन्होंने सानूं बुलाया इत्थे और साडा जिहड़ा एक इंसानी मसला है, इंसानी इशू है, नॉन पोलिटिकल इशू है, इंसान की बेसिक जिंदगी नाल जुड़िया होया है और उन्होंने लोगों नाल जुड़िया होया जे लोग 1947 अपना सब कुछ गवा के अपने 40,000 तो ज़्यादा औरतों और मर्दों कतल करवा के औरतों पाकिस्तान छड़ के और उन्होंने अखां के सामने उन्होंने इज्जत लुटिया गई। तो असी उन्होंने लोगों के नाल जुड़े हुए हैं तो उन्होंने लोगों ने संघर्ष लैके चले हैं। तो तुसीं उन्होंने लोगों के जो बुनियादी मुद्दे ने उन्होंने हाईलाइट करने का जो यत्न किया है, मैं समुचे शरणार्थी आवाम वालों अपनी ऑर्गेनाइजेशन जी है, एक इतिहासक ऑर्गेनाइजेशन है, पिछले 55 साल तो लगातार संघर्ष कर रही है। इन्हों वालों तो समुचे आवाम वालों मैं एक बाणी का बहुत बहुत धन्यवाद करना कि तू इत्थे बुला के ते साड़ी गल सुनने का यत्न किया है, इसनूं अगे ले जाने का यत्न किया जी। बहुत बहुत धन्यवाद वीर जी। जिवें कि मैं सवाल यही पूछा सीगा कि हुण एक उम्मीद की किरण बजी है, क्या है इहो जिहियां उम्मीदियां कितना पहला भी बजियां ने? मैं अर्ज इस तरह करना कि जे सारे बेसिक मुद्दे ने, बेसिक मुद्दा साड़ा जो है वो साड़ा सी कि भाई साड़ा जो नौजवान वर्ग है पढ़ा लिखा उन्हें जितनी बेरोजगारी और पिछले राइट फ्रॉम 1947 तो लैके 2022 तक भारत सरकार ने, जम्मू कश्मीर सरकार ने नौजवानों लिए अलग अलग कम्यूनिटी के बच्चों लिए बहुत कुछ किया, बड़ियां रिजर्वेशन रखी ने, बड़ियां कंसैशन दित्तियां ने और कश्मीरी माइग्रेंट्स को देख लो, लेकिन साढ़े बच्चों को अज तक कोई कंसैशन नहीं मिली। और ये बच्चे उन्होंने लोगों के बच्चे ने जिन्होंने हिंदुस्तान की झोली में जम्मू कश्मीर में पाया है। अगर ये लोग कुर्बानी ना करते तो मैं दावे नाल कह सकदा कि अज जम्मू कश्मीर जो है हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं सी होना, ये पाकिस्तान का हिस्सा होना सी। तो बाकी साढ़े जो बुनियादी मसले जो ने उन्होंने जिवें कि सरकारां दसदियां ने, भारत सरकार दसदी है जो पिछले 50-55 साल के लंबे अरसे विच जो साड़ियाँ वार्तालाप चलती रही, गौरमेंट ऑफ इंडिया नाल चलती रही, उन्होंने जो कंपलशन दसी ने, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम दसे ने कि तुहाडा जिहड़ा कंपनसेशन का मसला है इनू असी हल नहीं कर सकते टाइम बीइंग, इस वास्ते कि क्योंकि POK का मसला जो है इंटरनेशनल फोरम में चल रहा है। अगर असी तुहानूं शटल कर देंगे, तुहानूं असी कंपनसेट कर देंगे तो जो मैसेज आएगा इंटरनेशनल कम्यूनिटी के अंदर कि हिंदुस्तान ने अपना क्लेम जो है उस इलाके पर छड़ दिता है, लिहाजा वो असी नहीं चाहते। ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम थी, साडा ये मसला उत्थे दा उत्थे ही है, उस नाल बच्चों का मसला उत्थे दा उत्थे ही है। ठीक है जी। साडे ज़मीन जितनी अलाटमेंट हुई है उसका मसला भी उत्थे उत्थे ही है। अद्धे लोगों को ज़मीन मिली, अद्धे नहीं मिली, अद्धे पोजीशन मिलिया, अद्धे नहीं मिलिया।
मतलब बड़ा उलझन किया जा रहा है कि जल्द हल हो जाएगा। मैं इस तरह कह रहा, एक कहने तो बहुत सारे लोग पहले भी सरकारां कहंदियां रही, खास करके जो इलैक्शन नज़दीक आते हैं तो सारिया पार्टियां दौड़दियां ने, सब लोग वादे करते हैं, बड़ा कुछ करते हैं। तो असी ये बड़ा लंबा तजर्बा है। मेरी तकरीबन मैं 78 ना हो तो मैनू इस मसले नाल जुड़िया, मैं 1970 1970 में जुड़िया से मसले जी। समय समय ते की रिफ्यूजी ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਹਨਾ, ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਇਨਸਿਕਿਉਰ ਜਿਹਾ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਦੇ ਦਿਸਦੇ? ਨਹੀਂ, ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਇਨਸਿਕਿਉਰ ਕਿਸੇ ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਤ ਇਨਸਿਕਿਉਰ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਦ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਸੀਂ ਆਰੰਭਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਵਾਏ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਉਜੜਾਂਗੇ। ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਐਗਰੀ ਰਿਫਾਰਮ ਐਕਟ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਅਸੀਂ ਐਸੀਆਂ ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਰਖਵਾਈਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹਦੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮਿਲੀ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਘੱਟ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੋਰ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਿਕਿਉਰ ਅਸੀਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਤੱਕ ਅੱਜ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਨਸਿਕਿਉਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਇਨਸਿਕਿਉਰ ਫੀਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜॉब नहीं मिलती, कोई कंसेशन नहीं मिलती, कोई रिजर्वेशन नहीं है। बच्चे पढ़ लिख के फिर बाहर के मुल्कों जा रहे हैं, हिंदुस्तान के बाकी हिस्से जा रहे हैं, तो माँ बाप जो बेचारे कल्ले रह गए तो फिर असी अज फिर थोड़ी जी इनसिक्योरिटी फील करते हैं। तो असी सरकार ने हमेशा साड़ी यही रही है कि अगर तुम बाकी लोगों को पैकेज देंगे हो या कंसेशन देंगे हो तो 47 जो लोग जोड़े हैं इन्हों का कोई कसूर नहीं, अपनी मर्जी नाल ते आए नहीं, लिहाजा इन्होंने इस पासे ध्यान दो और इन बच्चों को कंसीडर करो। तो बहुत जो सवाल मैंने पूछा कि सरकार पहले भी कहती रही हैं लेकिन सरकार हुण भी है। मैं अर्ज करा कि फर्क होंदा गौरमेंट की पॉलिसी के अंदर। मैं तकरीबन ये प्रधानमंत्री साढ़े जे ने मोदी साहब, इन तो पहले जिन्ने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री सर, मैनू 6 बार आई एम लकी मैन कि मैनू 6 बार उन्होंने अपॉइंटमेंट दी और मैं इस तरह रूबरू उन्होंने बैठ के ते अद्धा घंटा बड़ी 2-3 बारी तो अद्धा घंटा डिस्कस किया, पूरा मसला समझाया। उस तो पहले भी मैनू प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी नाल भी मिलने का मौका मिलया, मैनू चंद्रशेखर साहब नाल मौका मिलया, मैनू गुजराल साहब नाल मौका मिलया, 3-4 प्रधानमंत्री ने मौका मिलया। मैं कहना उन्होंने साड़ी गल जरूर सुनी पर उन्होंने किया कुछ नहीं, किया कुछ नहीं। तो मैं हमेशा कई जगह अपने मीटिंग में जलसे बोलते हुए कहना कि जिस प्रधानमंत्री ने सानू अज तक टाइम नहीं दिता, सानू सुनिया नहीं है, इन्होंने सानू सुनिया नहीं है। लेकिन बगैर सुनने तो साडा मसला जितना कि उन्होंने तक पहुँचा उन्होंने कम से कम 2000 करोड़ रुपया दे के तो कम से कम साढ़े ये मसले नूं, हाले 2000 करोड़ रुपया कुछ भी नहीं है, 5.5 लाख रुपये मिले। अज एक परिवार के 6-6 परिवार बन गए, वो 5.5 लाख रुपया 6-6 7-7 जगह डिवाइड होया। तो मैं जो औसत कढ़ी है एवरेज जी मैं कढ़ी है वो 90,000 रुपया एक परिवार के इस आया। तो 90,000 अज के युग अज के जमाने किसी की कोई एस्टैबलिशमेंट जी है ना जरूरत पूरी हो सकती है ना एस्टैबलिशमेंट रोटी शुरुआत हुई है। मैं ये करना कि मैं इस सरकार का इस वास्ते धन्यवाद करना कि इन्होंने ये पैकेज दे के रिलीफ पैकेज दे के साडा जो इशू जरा डिरेल हो गया सी पहली सरकारों की अणगहली नाल, उन्होंने नॉन सीरियस एटीट्यूड नाल जरा डिरेल हो गया सी साडा इशू, वो इशू में एक नवी पहचान मिली, एक नवी दिशा मिल गई। असी मुड़ के फिर संघर्ष करने के काबिल जैसी हो गया और असी ये समझा कि साडा क्लेम जो है किसी ने रिकॉग्नाइज किया है और सानू उम्मीद है कि सरकार जी है अगर ये कर सकती है तो इसमें ज़्यादा भी कर सकती है, क्योंकि एक शुरुआत की है इन्हें। तो मैं इस वास्ते इस सरकार का हमेशा कायल भी हाँ, धन्यवादी भी हाँ और उम्मीद भी करते हैं कि असी इस सरकार साढ़े लिए कोई ना कोई जरूर करे। अगर साडा मसला कोई जरा है कोई प्रोजेक्ट करे प्रॉपर ढंग नाल, हुण असी अगर अपनी गल करन किसी नाल तो शायद किसी असर न होवे, एक मैंबर पार्लीमेंट जाएगा या कोई दूसरा जिम्मेदार हुक्मरान पार्टी का बंदा जाके गल करेगा, उसकी गल का ज़्यादा वेट होएगा। क्योंकि बहुत सारी सरकारां जिहड़ियां ने वो ब्यूरोक्रेसी जिहड़ी है उन्होंने मिसलीड करती है, अज भी करती है तो पहले भी करती ही वो करती है। लेकिन जदों ये लोग अगर थोड़ा इंटरस्ट लैणगे या साडे इस सारी सिचुएशन सारी साडे इस मसले को अडाप्ट करेंगे, साडे लोगों को अडाप्ट करेंगे, तो मैं समझदा कि वो ईमानदारी नाल प्रधानमंत्री मोदी नूं या जिहड़े होम मिनिस्टर ने उन्हां गल करन कि भाई ये बड़ा जरूरी मसला है। तो मैनूं पूरी उम्मीद है कि ऐसी कोई गल नहीं कि प्रधानमंत्री अगे ये बहुत छोटी गल है, बड़ी छोटी गल। अगर तुहानूं 2,500 करोड़ दिता 10 लाख करोड़ भी दे सकते हैं, 10-15 लाख करोड़ दे के लोगों का मसला मुका के, क्योंकि जी पार्लीमेंट कमेटी की रिपोर्ट 2014 आई है वो बड़ी असी बड़े यत्न करके बड़िया कमेटियां बनाई, बड़े कमीशन बनवाए सा,
लेकिन कमिश्नर ने कभी कोई सिग्निफिकेंट रिपोर्ट क्लीयर कट सिफारिश नहीं की। ये पहली कमेटी है जी बनी है 2014 के अंदर जिन्होंने अपनी सिफारिश दी है। उन्होंने बड़ी क्लीयरली किया कि भाई इन्होंने लोगों ने बड़ी ज्यादती हुई है और सरकार घट तो घट 30 लाख रुपये फी परिवार देवे इन्होंने बच्चों को रियासत के अंदर और रियासत तो बाहर रिजर्वेशन देवे। इन्होंने सीटां इन्होंने नुमाइंदगी जी है बड़ी जरूरी है, इन्होंने सीटां मिलनी चाहिए ने। और जो छोटे छोटे मसले ने सारे मसले बारे उन्होंने बड़ी संजीदगी नाल वो रिकमेंड किया है। तो उस जी रिपोर्ट है पार्लीमेंट कमेटी सरकार के कोल है। असी साड़ी यही मंग रही है कि सरकार उसनों अमल दरामद करे जब तक पीओके का फैसला नहीं होता, क्योंकि वो उसनों वधिया रोड मैप साढ़े मसलों रिजॉल्व करने हल करने से कोई होर हो ही नहीं सकता, होर हो नहीं सकता। तो इस करके मैं समझा कि ये सरकार जी है जितना कुछ किया इन्होंने। हम कल दूसरा मसला थोड़े जे सामने आया जी, साड़ी राइट फ्रॉम 78 तो जो पार्लीमेंट कमेटी बनवाई अस 78 ही पार्लीमेंट कमेटी बनी थी। तो उसने भी असी सरकार को गल कही कि साड़ियाँ जड़ियाँ बस्तियाँ ने, क्योंकि जिले कैंप 47 असी लोग आए डिफरेंट जगह कैंप लगे तो फिर वो 3-4 साल बाद कैंप डिसलोकेट हो गए। तो सरकार उन्होंने फिर जिथे जिथे कोई जगह खाली सी मुसलमान की जमीन खाली सी उत्थे साढ़े लोगों ने टेंट टूंट लगा के बिठाता उन्हें 500 फैमिली की जगह 1000 फैमिली की जगह कोई कितने राइट फ्रॉम कठुआ टू पुंछ उन्हें बिठाता। तो उन्होंने कोई मतलब प्लैनिंग ढंग के नाल वो नहीं किया गया उस वे तो ना कोई सड़कों सन ना नालियाँ सन, बड़ा स्लम सी। तो असी सरकार को कहते कि भी कम से कम एक कॉलोनी को रिकोगनाइज करके तो इन्हों की जी स्लम क्लीयरेंस सरकार होनी चाहिए है। तो ये साडा मसला नंबर 2 कि जी जमीन साढ़े घर थले है, क्योंकि जो अं टेंट च आए पहले टेंटा जरे फिर असी कच्चे कोठे बनाए, एक कमरा कच्चा बनाया, फिर असी एक कमरा पक्का बनाया। सरकार ने सानू कोई नहीं दिता, पक्का बनाया। फिर करते करते साढ़े लोगों ने, क्योंकि साढ़े लोग बेसिकली मार्शल लोग सन, सूझबूझ वाले लोग सन, तो वो अपने पैरों पर मेहनत करके खड़े हो गए, कमरे बनाए। लेकिन बदकिस्मती है कि उन्होंने कॉलोनी के अंदर उन्होंने बस्तियों के अंदर जिस जमीन के उपर असी अपने घर बनाए हुए हैं उस जमीन अज भी उसके नाम से स्टैंड कर दी है, जरा 75 साल पहले उसे माइग्रेट करके पाकिस्तान चला गया। ये साड़ी बड़ी देर की मंग सी कि साड़ी इस जमीन तुसी अगर तुसी सानू अलाटड लैंड जी है, बाकी वो भी जो मुसलमान की जमीन से ये भी मुसलमान की जमीन है, अलाटड लैंड उपर सानू तुसी मालकाना हक दिते, ऑक्यूपेंसी टेंडेंसी राइट दिते अंडर सैक्शन 3A, तो असी उस जमीन गिफ्ट भी कर सकते हैं, मार्टगेज कर सब कर सकते हैं। लेकिन ये 10 मरले जमीन या 15 मरले जमीन जिते असी घर बनाया हुआ अपना, ये तुसीं साडे नाल क्यों नहीं करते? ये साडा संघर्ष बड़ी देर तो 78 में चले करता है, 78 में चले करता है। पर जिवें हुण तुसीं कहंदे हो कि शुरुआत हुई है, शुरुआत हुई है, जेकर आवाज़ चुकोगे तो आवाज़ सुनी जाएगी। हाँ जी, मैं थोड़ा इसे थोड़े सवाल थोड़े मैं कल स्टेटमेंट दी थी, पेपर में काफ़ी डिटेल आई है। तो इस मसले को लैके 1999 के अंदर दिल्ली के अंदर एक कमेटी असी मीटिंग करवाई जिसे साड़ी ऑर्गेनाइजेशन प्लस जम्मू कश्मीर सरकार का रेवन्यू विभाग और गौरमेंट ऑफ इंडिया का जॉइंट सैक्रटरी जरा कश्मीर डिवीजन से RD कपूर, ये बड़ी वड्डी मीटिंग हुई, सारे मसलों से मंथन किया गया। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ 46 ਕਾਲੋਨੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਸਤੀਆਂ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਸਲਮ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹੇ ਜੀ 25 ਲੱਖ ਦਾ सन 2000 ਚ ਸਲਮ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬਸਤੀ ਨੂੰ 50,000 ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, 50,000 ਕੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਉਹ ਇਹ ਮਸਲਾ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਫਿਰ ਮੈਂ 2017 ਵਿੱਚ मैं महसूस किया कि भाई ये बड़े एक अहम मसला है, इन्होंने चुकना जरूर चाहिए, दोबारा रिवाइव करना चाहिए। तो असी क्योंकि लै इस मसले को 78 तो लैके नाल चल रहे थे असी, तो फिर असी ये मैं डिवीजन कमिश्नर को मिले इसे पवन कोतवाल सन, उन्होंने मैं सारी गल समझाई। मैं कहा जी अगर मैनू जी अलाटड एवैक्यू लैंड है उसका तुसी सरकार ने मैनू एग्रीरियन रिफॉर्म एक्ट के तहत सैक्शन 3 के तहत ऑक्यूपेंसी टेंडेंसी राइट देते, और उस राइट के तहत मैं वेच भी सकना अपने राइट्स, मार्के भी कर सकता। तो फिर तुम मैंने ये समझ नहीं आती कि जी 10 मरले एवैक्यू लैंड मेरी मकान थले है वो मेरे नाम क्यों नहीं हो सकती। वो कर ले गल तो ठीक है। उन्होंने सारी गल समझ के उन्होंने आर्डर इशू किया 2017 च, आर्डर इशू किया। ऑल डिप्टी कमिश्नर जो ने इस आर्डर को तहसीलदारों को कहेंगे कि भाई तुसी बाकायदा इसकी इंप्लीमेंटेशन होनी चाहिए। फिर असी अपने लोगों ने कहा कि तुम जाओ तहसीलदारों को दरखास्त दो कि साड़ी जमीन इंतकाल करो, पर तहसीलदार ने वो कंप्लाई नहीं किया उस आर्डर को
इस ग्राउंड से कि भाई ये गौरमेंट आर्डर होना चाहिए। गौरमेंट ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2000 ਪਹਿਲੇ ਗਵਰਨਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ, ਵੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਮੁਰਮੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਆਪਣਾ ਸਤਪਾਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਬਟ ਸਿਨਹਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਂ 2 ਵਾਰ ਮਿਲਿਆ ਸਿਨਹਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। तो 20 ਦਸੰਬਰ 2020 ਚ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸਿਨਹਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। तो मैं मसला चुकिया, तो उन्होंने चिट्ठी लिखी, इसनों मेरे को सारा रिकॉर्ड पे है, अगर तुम किसी देखना चाहो दिखा देना। चिट्ठी लिखी प्रिंसीपल सैकटरी रेवन्यू मिस्टर शालीन काबरा नूं कि ये मसला बड़ा जरूरी मसला है इन्हों का, तुसीं इस मसले में कोई आर्डर करना है, कोई सर्कुलर करना है, कोई अमेंडमेंट करनी है, तुसीं फौरी तौर पर करके मैनू भेजो ताकि मैं इस मसले को मुकावा। ये पिछले 2-2.5 साल तो बैठ के चल रहे थे। फिर काबरा साहब ने जो टैक्नीकल लोग होंगे ने सैकटरी जो लान हुई, उन्होंने कमेटी बनी, उन्होंने रैफर करता। तो मैं इस मसले को परस्यू करता रहा। तो अल्टीमेटली ये मसला गया उन्होंने को, तो उन्होंने कंसीडर किया। तो असी शुक्रगुजार हाँ कि यह भी साडा बड़ा अहम मसला सी। तो चलो हौली हौली अगर वो करते हैं तो साढ़े असी समझा कि सरकार कोई अगर बड़ा काम करती है तो दूसरा काम भी वो कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। इसलिए असी होपफुल हाँ कि भाई इन्होंने जो कुछ कहते हैं ना, कुछ करते भी हैं, कोई करते हैं। लेकिन बेसिक गल ये है कि अगर साड़ा मुद्दा या सानू प्रॉपरली वो सुनते बैठा के, या कोई ऐसा असी मैं मिलता रहना एम पी मिलता रहना, जितने साढ़े भारतीय जनता पार्टी हाई प्रोफाइल लोग ने सब पर्सनली जानते हैं, लिंक्स में उन्होंने मिलते रहना, कई इशू से मिलते रहने असी। तो असं कहते रहते हैं, मैं कहा जी यार करो। पिछले जी 21 जून जी ऑल पार्टी प्राइम मिनिस्टर मीटिंग कल की थी, तुहानूं याद होएगा, वो जम्मू कश्मीर के कोई 22-24 आदमी सन, जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर पार्टियों के अध्यक्ष, मैंबर पार्लीमेंट, इस तरह सारे मिला के को 22 तारीख। तो मैं सारे चिट्ठी लिखी, और उस मीटिंग की खूबसूरती ये सी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वालों कि कोई मैंबर किसी मुद्दे पर गल कर सकता है। उस मीटिंग का कोई एजेंडा नहीं है। तो असी इन्होंने कहा कि राइट फ्रॉम फारूक अब्दुल्ला, मुफ्ती महबूबा मुफ्ती, मैंबर पार्लीमेंट, जितने अध्यक्ष ने सारे भारतीय जनता पार्टी के, कांग्रेस, सारे मैं चिट्ठियाँ लिखियाँ, व्हाट्सएप की, टैलीफोन पर गल की। मैं कहा जी साडा मुद्दा चुकना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एहो जी अपरचुनिटी, जिन्होंने गोल्डन अपरचुनिटी असीं कह सकते हैं, उहदे विच उन्होंने मसला चुक्या नहीं। हली असीं ते कभी किसी को गिला भी नहीं किया, किसी को गाल भी नहीं कढ़ी। असीं कहते कि करना तो इन्होंने रोकना ही है, तो फिर इन्होंने लोगों को गालां कढ़ के करन या ना करन, गालां कढ़ के उसका कोई फायदा बनता नहीं। तो असी उम्मीद करते हैं कि ये सरकार जी है, अगर वो 2000 करोड़ दे दी है, 2000 करोड़ और भी दे सकती है, बच्चों के लिए भी कुछ कर सकती है, जिसमें साढ़े मकानों थले ज़मीन, जिस तरह इन्होंने कहा कि असीं नोटिफिकेशन करने वाले। मैं अज भी एडिशनल सैकटरी रेवन्यू मेरी टैलीफोन पर गल हुई थी, वो कहला जी असीं थोड़े दिन तक नोटिफिकेशन कढ़ांगे तो तुहानूं असीं दस देंगे। तो ये भी एक अच्छा स्टैप उन्होंने चुकया जी। बिल्कुल भी जी, जिद्दां तुसीं गल सांझी कीती है कि कोई भी मसले का हल गलबात नाल ही निकलदा हुंदा है, कि किसी नाल हाँ गिला हो सकता है, गिला साडा बेसिक राइट है, गिला करना बेसिक राइट है बिल्कुल। और वक्त भी लग सकता किसी में, लेकिन ये हुंदा कि फिर भी होप ही लैके चलनी चाहिए कि मसले अगर चुकांगे तो मसलियां दा हल जरूर निकलेगा। तुहाडे वल्लों जेकर रिफ्यूजियां दे इस मसलियां नूं चुक्या जा रहा है, हौली हौली जिहड़ी उम्मीद दी किरण भी बजदी जा रही है कि हौली हौली मसले जरूर हल भी होणगे। और असीं तां यही कहांगे कि वाहिगुरू परमात्मा तुहानूं लंबी उम्र दे, जिस तरह दे नाल तुसीं मसले चुक रहे हो, मसलियां दे हल निकलते हुए तुहानूं दिस रहे ने, उम्मीद की किरण बजी है, किरण है जिहड़ी इदां ही बजी रहे और इहदे मसलियां दे हल ने जिहड़े रिफ्यूजियां दे हुंदे रहन। मैं वीर जी उन्हां दा बहुत बहुत धन्नवाद करदी हां। वीर जी बड़े डिटेल दे विच तुसीं बहुत शुक्रिया। डिटेल तो बड़ी वड्डी है सी, लेकिन जो तुहाडे कोल समां नहीं हुंदा, ते मैं चाहुंदा कि जिहड़े भी चैनल वाले, मैं अगे भी उन्होंने कहा सी, पहलों भी कहा सी, मैं कहा तुसीं यार साडे कोल लिख के लै लो सारा एक बार की मिलिया, सानूं की मिलना चाहिए सी, कि औकड़ आईयां, की रुकावटां आईयां, असीं की कीता, वो नहीं कीता। तो असीं डिटेल सारी दे सकते। हुण चैनल जिहड़े हुंदा टाइम बड़ा लिमिटेड टाइम हुंदा है, ओहदी जिहड़ी गलबात करनी मुश्किल, लेकिन फिर भी हुंदा कि चलो जिहड़े जिन्हां दे वल्लों ये हार्ड वर्क कीता जा रहा है, कुछ लोकां दे मसले मैनूं पर्सनली मैं क्यों मेरा जो एक्सपीरियंस तजर्बा है सरकारां दे नाल, मैं कहना कि इस सरकार ने साडे इस मुद्दे नूं पहचान दित्ती है। तो मैनूं उम्मीद है कि अगर प्रॉपर सारा मसला एक बारी प्रधानमंत्री को, होम मिनिस्टर को सही ढंग नाल पहुंच जाए, हल जरूर होगा, डेफिनेटली हल हो जाए जी। सरदार गुरदेव सिंह जी उन्होंने कहा कि उम्मीद बजी है, शुरुआत हो चुकी है, और अगे इस शुरुआत का जिहड़े नतीजे ने चंगे निकल के आउण,
ਅਸੀਂ ਵੀਰ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।